राजमोहन गांधी को कितने लोग जानते होंगे? काफी लोग जानते होंगे। ये भी ने प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं वो, और लेफ्टिस्ट लिबरलिस्ट उस टाइप की कैटेगरी में वो आते हैं। कांग्रेस के सिंपैथाइजर भी आप कह सकते हैं। अब बेसिकली जो गांधी की जो लीगेसी है इंडिया में, वो अपने आप में बहुत पावरफुल लीगेसी है। गांधी को लोग बहुत मानते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल स्टेटस। तो जो गांधी की लीगेसी है एक्चुअली उसको वो बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि वो लीगेसी एक्चुअली, और साथ में नेहरू की लीगेसी भी, वो सोनिया गांधी और उस फैमिली के साथ चली गई। उन्होंने अच्छी तरह कैपिटलाइज किया पावर गेन करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो ग्रैंडसन हैं महात्मा गांधी के, तो उस तरीके से उतनी जो उनको हायर अप या हायर पोजीशंस मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं मिल पाई। अब जो लेटेस्ट जो इशू आया वो आया एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स को लेके, जहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स या डिलीशंस किए गए हैं। अब ये डिलीशंस दो कैटेगरी में हुए हैं। इंपॉर्टेंट वन की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो मुगल्स को लेके और दूसरा महात्मा गांधी को लेके, जो एक्चुअली डिलीट हो चुके एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ रेशनलाइजेशन कमेटी विच वाज अपॉइंटेड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आफ्टर ऑल ये कौन कौन से सेंटेंसेज हैं जिनको डिलीट किया गया है और जिसके ऊपर राजमोहन गांधी का ऑब्जेक्शन है। और ऑब्जेक्शन क्या है कि आप गांधी को तो मार सकते हो, उसके थॉट प्रोसेस को नहीं मार सकते। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ही हैज सेड। तो लेट्स हैव ए लुक ऑन दैट। नंबर वन पे जो आता है वो ये है कि जो किताब है एग्जिस्टिंग और जिसको डिलीट किया सेंटेंस को, he was particularly disliked by those who wanted to take revenge or who wanted India to become country for Hindus just as Pakistan was for Muslims basically। मतलब एक तरीके से गांधी को मतलब ये लोग लाइक नहीं करते, तो जो इंडिया को हिंदूज के लिए रखना चाह रहे थे। दूसरी बात, गांधी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता था उसको हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लाइक नहीं करते थे, तो वो गांधी को एसेसिनेट करना चाहते थे। तीसरी बात, तो गांधी की डेथ है उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत क्रैकडाउन किया। अब ये क्रैकडाउन किसके ऊपर हुआ? बेसिकली हिंदूज के ऊपर ये क्रैकडाउन एक्चुअली हुआ था। और महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो कम से कम 700 से 800 ब्राह्मण्स का मतलब जीनोसाइड हुआ था। अगर लोग कहते हैं कि 700 से 800 की फिगर जीनोसाइड के लिए क्वालिफाई करती है, मतलब स्टेट एजेंसीज और उसके अलावा पब्लिक सब मिलके ओवरऑल ब्राह्मण्स की हत्या हुई थी पोस्ट एसेसिनेशन फेज में। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ओके, अगला जो स्टेटमेंट वो डिलीट होने जा रहा है या हो चुका क्लास 12 की किताब में, उसमें ये कि अभी जो लिखा हुआ है नाथुराम गोडसे वाज ए ब्राह्मण फ्रॉम पुणे, अभी इसको वो हटा रहे हैं। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग नाउ एंड दे ऑलरेडी डन इट। इनफैक्ट यूपी ने तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया ये सब जितने भी अमेंडमेंट्स या डिलीशंस हुए हैं। तो राजमोहन गांधी का जो बेसिक जो इशू है वो ये है कि गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहे थे और साथ में वो ये चाहते थे कि इंडिया शुड बी वन स्टेट वेयर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई सब प्यार से एक दूसरे के साथ रह सकें। तो गांधी का ये जो थॉट प्रोसेस है, दैट इज व्हाट राजमोहन गांधी सेज। ये जो थॉट प्रोसेस है इसका जो एविडेंस है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट हटाना चाह रही है। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। सो हाउ पार इज करेक्ट और गांधी वाज करेक्ट, ये एक सोचने की बात है। पहली बात तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जब वो पावर में होती हैं वो हिस्ट्री को अपने अकॉर्डिंग लिखती हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अब जो भी ये डिलीट होने जा रहा है इससे आपको क्या इंप्रेशन मिलता है? इससे इंप्रेशन सिर्फ ये मिलता है कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेसिकली गांधी के अगेंस्ट में थे। दे वांटेड ए हिंदू राष्ट्र एंड साइमल्टेनियसली
they wanted that revenge should be taken against Muslims, और जो मुस्लिम्स का अपीजमेंट हो रहा है दैट हैज टू बी स्टॉप्ड, क्योंकि गांधी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया मुस्लिम अपीजमेंट के साथ। तो लेट अस फाइंड आउट, हिस्ट्री बड़ी निष्ठुर सा सब्जेक्ट है, और पोस्टीरिटी में इंडिविजुअल्स को जज करते हैं। आप कितने भी बड़े हों, यू कैन बी वर्शिप्ड बाय सो मेनी पीपल, लेकिन हिस्ट्री बड़ी रूथलेस होती है और आपको पोस्टीरिटी में जज करती है, और गांधी और नेहरू जी के साथ आज यही हो रहा है। बड़े निष्ठुरता के साथ उनको इवेलुएट किया जा रहा है। आप देखिए नेहरू की लीगेसी, आजकल क्या बातें चल रही हैं कि कश्मीर प्रॉब्लम उनकी देन है, जो कि एक्चुअली है। और दूसरी बात, 1962 की डिबेकल किसका रोल सबसे ज़्यादा आता है? ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, एज सिंपल एज दैट। या और जितने भी इश्यूज हैं आप देखिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट के आप इशू लीजिए, एक तरीके से आप देखो जहां जहां भी इनडिसिसिवनेस इंडियन हिस्ट्री में पोस्ट 47 में अगर नजर आती है तो उसका क्रेडिट या ब्लेम नेहरू जी को दिया जाता है, और गांधी के साथ भी यही अभी हो रहा है। गांधी जी ने किस चीज की परिकल्पना की थी? व्हाट एग्जैक्टली ही विजुअलाइज्ड कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, मगर किस टर्म्स और कंडीशंस पे रह सकते हैं? गांधी जी की जो टर्म्स थी वो थी सबजुकेशन की, जो हिंदूज हैं उनका सबजुकेशन हो। नाउ पॉइंट ये है कि जब एक साथ रह सकते हैं तो फिर कंट्री को डिवाइड करने का मतलब क्या है? वेयर एग्जैक्टली दैट लॉजिक कम्स? इट्स वेरी सिंपल एंड एवरीबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन दैट वे। और जब एक बार अगर कंट्री डिवाइड हो जाता है तो दैट ऑटोमेटिकली निगेट्स गांधी थ्योरी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि जब मुस्लिम्स का एक सेपरेट स्टेट बन गया तो अगर हिंदू नेशनलिस्ट ये कहते हैं कि हमारा दूसरा स्टेट है इंडिया, तो इसमें कौन सी गलत बात है? बट चलो, हो सकता है कोई और आर्ग्यूमेंट हो। लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपन आफ्टर 47 व्हिच प्रूव्स गांधी जी रॉन्ग। पाकिस्तान मुस्लिम्स, फॉर मुस्लिम्स, दे वेंट देयर, दे सेटल्ड देयर। वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटी थी उसको उन्होंने एक एक करके ख़त्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी, सोशल कंडक्ट के थ्रू भी। ये डॉन की रिपोर्ट है जो कहती है कि कम से कम 1000 हिंदूज़ का हर साल कन्वर्जन होता है। अब जब वो इतनी कम संख्या में रह गए, ये तो पाकिस्तान का हाल है। अब आप आइए इंडिया की तरफ। इंडिया में क्या हुआ? इज देयर एनी चेंज इन द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडक्ट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया प्री 47, पोस्ट 47? आप 47 से पहले के न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, उसके बाद के न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए। जो कम्युनल राइट्स हैं वो उसी तरीके से हो रहे हैं, हिंदूज़ के प्रोसेसन पे उसी तरीके से अटैक हो रहे हैं। अगर आप रिलीजियस प्लेसेस की बात करो तो 93 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट जो राम जन्मभूमि वाले इशू को छोड़ के आप किसी को भी कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि मुगल टाइम पे जो, या उससे पहले जो हिंदूज़ के जो वर्शिप्स के प्लेसेस थे, टेम्पल्स, जिनको तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी, आप उनको वापस नहीं ले सकते। अगर आप उनको वापस नहीं ले सकते तो उस हालत में फिर 47 का जो पार्टीशन है वो करने की जरूरत क्या थी? दिस इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन एंड दिस एक्चुअली हैज टू बी आंसर्ड बाय ऑल दोज मुस्लिम्स हु स्टेड इन इंडिया। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो इंडिया में रहें, बट आप 47 की रियलिटी को तो नकार नहीं सकते। Governance has to be secular. It is a democratic country. You have got democratic rights. But are we staying in Mughal era? Now, गांधी जी ने क्या एक्सपेक्ट किया था? उन्होंने एक्सपेक्ट ये किया था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं और जितने भी हिंदूज हैं इंडिया में अगर रहेंगे, जितने भी रहेंगे, वो बेसिकली अमिकेबल रहेंगे,
लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह रहेंगे। इट विल बी ए सेकुलर स्टेट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहाँ पे इलेक्शंस होंगे, लोग अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। और एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल में ये हुआ कि जो सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने उनको एक प्रिविलेज्ड क्लास के तौर पे रखा। उनके जो हिंदू पर्सनल लॉ में अगर उन्होंने अमेंडमेंट किए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को उन्होंने नहीं छुआ। ट्रिपल तलाक के ऊपर भी जो अमेंडमेंट आए हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किए। दे बिकेम ए इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इन देमसेल्व्स इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अपने रूल्स, रेगुलेशंस, सरिया, वह बोर्ड, और साथ में अपीजमेंट। अपीजमेंट किसके थ्रू? कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाइए, आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चलाइए। जो आपके मुगल टाइम पे भी जो भी कन्वर्जन हुए टेम्पल्स, उनको भी कोई नहीं छुएगा। और हिंदूज के रिलीजियस प्लेसेस को भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी हर तरीके से कंट्रोल किया गया। तो व्हाट एग्जैक्टली हिंदूज हैव गॉट। और साइमल्टेनियसली जो बिहेवियर है, जो सोशल कंडक्ट है, आप पब्लिक प्लेसेस पे जाइए, आपको सड़कों पे नमाज पढ़ते मिलेंगे। आप अजान की बात कर लीजिए, मस्जिदों से अजान की आवाज़ दिन में 5 बार इनवेरिएबली आएगी, जो आपकी ऑब्वियसली अगर जो काम आप कर रहे हैं आपको डिस्टर्ब करेगी। आप देखिए लैंड जिहाद की बात कर लीजिए, लव जिहाद की बात कर लीजिए, आप वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, केरला को देख लीजिए, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ पे भी मुस्लिम्स अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स में हैं तो उन्होंने किस तरीके से बाकी लोगों को कितना पब्लिक स्पेसेस में परेशान किया हुआ है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नॉट दैट एवरी मुस्लिम इज पार्टिसिपेंट इन दिस, बट द फैक्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ मुस्लिम लीडरशिप। और जहाँ तक अशरफ्स की बात है तो उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया और उसके थ्रू वो गवर्नमेंट को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। और बाई एनी चांस अगर उनका कोई इशू हो जाता है तो जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं मीडिया के थ्रू या डिप्लोमेटिकली, जैसे नुपुर शर्मा के केस में हुआ। तो ओवरऑल आप देखें तो प्री 47 की अगर आप बात करें तो उस टाइम पे इंडिया में भी खिलाफत आंदोलन हो रहा था। मतलब गांधी जी की आप देखिए कितना बैड जजमेंट था वो। और अब आप देखिए तो मिडिल ईस्ट कंट्री नेचुरली, जब आप एक वीक या अपीजमेंट स्टेट बनाओगे माइनॉरिटीज के लिए कि उनको आप प्रिविलेज्ड क्लास का दर्जा दोगे, तो फिर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है जो ये कहती है कि भाई आफ्टर ऑल 47 में जो पार्टीशन हुआ था, आइदर आपको वो पार्टीशन नहीं अप्रूव करना चाहिए था। द मोमेंट पार्टीशन वाज डन, गांधी वाज प्रूव्ड रॉन्ग। एंड इन दैट केस व्हाट इज रॉन्ग विद व्हाट एक्चुअली जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं दे वर सेइंग एट दैट टाइम। आई एम नॉट सपोर्टिंग द असैसिनेशन ऑफ गांधी जी, but fact remains what exactly Hindus have got and how Muslim community is conducting itself. प्री 47 में भी वो इशू थे, 47 के बाद भी वो इशू हैं। तो गांधी जी आफ्टर ऑल हिस्ट्री उनको किस तरीके से जज करेगी? somebody who just could not anticipate the events or somebody who wanted a permanent subjugation of Hindu community. And in that case, if that is the case, in that case अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट गांधी जी का जो थॉट प्रोसेस है उसको ऑब्वियसली वो सपोर्ट नहीं कर रहे, प्रेजेंट गवर्नमेंट इन एनी केस गांधी की लीगेसी को वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहे हैं। और अगर वो ख़त्म नहीं भी कर रहे ऑफिशियली तो अनऑफिशियली ये हो रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल गांधी जी ने, ठीक है, उस टाइम पे जो टूल उन्होंने अप्लाई किए नॉन वायलेंस के, सत्याग्रह के, अंग्रेजों के अगेंस्ट में, वो ठीक थे, दे वर इफेक्टिव, वी अप्रिशिएट दैट, हम उनको फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। मगर जहाँ तक पार्टीशन की बात है या उसके बाद जो इवेंट्स इंडिया में हुए हैं उनको अगर आप देखें तो एवरीबडी फील्स के गांधी वाज रॉन्ग एंड नेहरू वाज टेरिबली रॉन्ग। एंड इन दैट केस अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट इस अपने नैरेटिव को सेट कर रही है और उस नैरेटिव को जो कि
कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने बनाए थे, और उन्होंने जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, या दे कॉल्ड देमसेल्व्स एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट, उनके अगेंस्ट में, उनको गांधी के अगेंस्ट में रखा। अगर उस नैरेटिव को वो चेंज कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात हो सकती है? दिस इज द क्वेश्चन, एंड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज टू थिंक ओवर, एंड स्पेशली द मुस्लिम लीडरशिप कि 47 के बाद और अब आप अपने आप को किस सिचुएशन में पाते हैं और क्यों पाते हैं। बिकॉज जो भी आपका कंडक्ट होगा वो ही कंडक्ट जो हिंदू कम्युनिटी है वो मिरर करेगी। आप सही ढंग से एज ए इंडियन नेशनल्स रहेंगे, लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहेंगे, same behavior you can expect from others and the state. Thank you so much. Please like, share and subscribe. I know it has been a blunt narration from my side, but the fact remains these things, they require blunt honesty. Thank you so much. I will see you in next video.